अच्छा बच्चों, अब आज हम केमिस्ट्री के जो पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर में इंट्रोडक्शन तो हो गया था हमारा, सही। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम। न्यूमेरिकल बेसिकली चैप्टर 1 जो है ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो देखो इसकी एग्जाम्पल नंबर 1.1 है। पेज नंबर इसका है 4, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, ठीक है। और मास आपको दे रहा है 25.5 ग्राम, ठीक है, ऑफ सोडियम। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम, मॉलिक्यूलर मास को मैं स्मॉल कैपिटल एम से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये होता है आपका 23, ठीक है। सही होगी, प्रोसीजर करेंगे हम, वही तो फार्मूला हो रहा है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास और मॉलिक्यूलर मास। ये तो मास कितना दे रहा है इसका, 25.5 ग्राम दे रहा है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कितना दे रहा है, सोडियम का जो होता है 23 होता है, ठीक है, 23 ग्राम का मोल। ग्राम से ग्राम कैसे, बाकी तो आप कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो बच्चे ये आया 1.11 मोल, 1.11 मोल, ठीक है। मोल करेंगे 10 OL, इसकी जो मोल की जो स्पेलिंग है इसमें से ई को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी, पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 1.2 है, पेज नंबर 25 है, पेज नंबर 5, ठीक है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल ऑफ वाटर। मास मालूम करने के लिए कह रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल वो आप दे रहा है H2O का 3.25 मोल, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर मास अब इसका निकाल लेंगे, पता होगा आप लोगों को किस तरह निकालते हैं, 9 में ये पूरा टॉपिक। हाइड्रोजन का 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 which is 18 ग्राम पर मोल, ठीक हो गया। मोल का होगा मास तो मॉलिक्यूलर मास, हमें तो मास मालूम करना है, तो मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल मतलब कितना है, नंबर ऑफ मोल है 3.25 मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक हो गया। मोल से मोल कैंसिल, बाकी का इसको कैलकुलेट करें कितना आ रहा है इसमें 3.25 इनटू 18, ठीक हो गया। तो ये बच्चा आ रहा है 8.5 ग्राम, 8.5 ठीक हो गया। अब बच्चों देखो एग्जाम्पल 1.3 है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैलकुलेट करते डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है, नंबर ऑफ एटम का है, नंबर ऑफ क्रिस्टल फार्मूला क्या है, ठीक है ना।
नंबर ऑफ क्रिस्टल्स क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है, या फिर आपको आयंस कह दें, ठीक है। ठीक है, तो आपका यही फार्मूला जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो यही फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इससे यही एक ही फार्मूला है आपका, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 160 ग्राम, मान दे रहा है आपको, सॉरी मेरे पास 610 ग्राम, ठीक है ना, ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, ठीक है। देखो कार्बन 12 into 7 plus हाइड्रोजन 1 into 6 plus ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 into 2, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, कोई नहीं, सही हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन जब चलते हैं, देखो मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल सबका एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू n इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ठीक है। अब बट मोल का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास इनटू मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इसके अंदर बच्चों वैल्यूज पुट करो, मास कितना ले रहा है 610, मॉलिक्यूलर मास मुझे कितना आया है, मॉलिक्यूलर मास आपका आया है कितना 182, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर दूसरी क्या है, एवोगैड्रोस नंबर इसका है 6.02 10 to power 23, इसको आप कैलकुलेट करो, थ्री पॉइंट 10 to power 24, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है, इसको यूनिट भी होगा मॉलिक्यूल होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर 10 की पावर 23 रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा जो बुक का आंसर है 30 पॉइंट को आगे लेफ्ट राइट हैंड साइड को मूव कराएंगे तो 10 की पावर -1 होती है, ठीक है ना। जितना मूव करेंगे उतनी -1 होगी, 30.01 नहीं सॉरी 30.1 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, दोनों ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो मसला यहाँ पर ठीक हो गया।
ठीक है। एग्जाम्पल 1.4 पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, ठीक है। देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ, मास मालूम करना है, आगे वो कह रहा है ऑफ 4.39 10 to power 22 एटम्स ऑफ गोल्ड, नंबर ऑफ एटम ये कैपिटल एन दे रहा है वो 4.39 22 एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है इसके गोल्ड के, ठीक है। तो मोलर मास गोल्ड का होता है कितना 197 ग्राम पर मोल, सही हो गया। तो बच्चों करना क्या है हमने, अच्छा एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 to power 80, ठीक है। उसका यूनिट कोई होगा तो ऊपर होगा, सोल्यूशन जब करेंगे, ठीक है। मास मालूम करना है। अब बात यह है कि मास नंबर ऑफ मोल हमारे पास होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बट नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम का होता है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, सही है ना। अब अगर हम यहाँ पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी नंबर ऑफ मोल का फार्मूला करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बाकी यहाँ मास मालूम करने का, बाकी वैल्यूज को आप अरेंज कर लो। तो मास नंबर ऑफ एटम इनटू मॉलिक्यूलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अरेंज कर देंगे अब इसको, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ एटम है 4.39 10 to power 22, मॉलिक्यूलर मास कितना बच्चों 197 और एवोगैड्रोस नंबर बच्चों कितना होता है 6.02 10 to power 22, ठीक है। देन आप इसको सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो, .366 ग्राम ऑफ गोल्ड, मास कितना आ गया 14.366 ग्राम, ठीक हो गया। नाउ एग्जाम्पल 1.5 है, पेज 60 है, ठीक है। डेटा बनाएंगे, क्या है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, ठीक है। इन 2.35 10 to power 25 atoms of aluminium, यानी नंबर ऑफ एटम दे रहा है वो
2.35 10 to the power 35 एटम्स। ठीक है, अब एटम्स होगा तो क्या होगा सिस्टम में 10 to the power 80 एटम्स। ठीक है, आसान है न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन जब अगर हम जाते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ एटम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवरेज नंबर। अब हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, फार्मूले को हमारे कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ एटम आपको दे रहा है 2.35 10 to the power 25 और 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा देखो सेल मैनेजमेंट के अंदर पेज नंबर 6 में सवाल है, ग्रेफाइट इज वन ऑफ द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एटम। ठीक है ना, विच इज a constituent component of lead pencil. How many atoms of carbon are there in 360 gram of graphite? Also find number of moles of carbon. Easy है, self assessment। पेज नंबर 6 बेटा बनेंगे। मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है वो 360 ग्राम। ठीक है, हाउ मेनी एटम, नंबर ऑफ एटम पूछा है और नंबर ऑफ मोल्स इसमें मालूम किया है। एटम नंबर कितना होता है 6.0 10 to the power 23। ठीक है ना, एटम को नंबर ऑफ एटम मालूम कर दिया है। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास कार्बन में कितना होता है 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। नंबर ऑफ मोल, मास और मॉलिक्यूलर मास। मास 360 ले रहा है, मॉलिक्यूलर मास 12 है, तो उसके नंबर ऑफ मोल कितने आ रहा है 30। ठीक हो, देन नंबर ऑफ एटम मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कितना आया 30 आया, एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 to the power 23। ठीक है, कैलकुलेट कर लो।
ठीक होगी एटम्स। ठीक है, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, तो 10⁻23 कर लें तो ये हो जाएगा 180.6, 2 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे 10⁻23 एटम्स। तो दोनों ही आंसर सही है इसका। ठीक है, क्लियर है बात? समझना है यहाँ पे? इसी तरह से एग्जाम्पल 106 पेज 7। डेटा बनाइए। क्या कह रहा है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम मालूम करना है ऑक्सीजन गैस का। ठीक है ना, ऑक्युपाइड बाय 1.5 मोल एट एसपीपी, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है 22.4 dm³ एसटीपी पर, सही है ना। ये वाले न्यूमेरिकल आप लोगों ने 9th क्लास में किया होगा। ठीक है, तो देखो मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा था इस चैप्टर का, तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला है ना, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसको आप कर दो वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एसटीपी पर कांस्टेंट रह जाए 22.4 dm³। ठीक है ना, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, यानी तो वॉल्यूम मालूम करना है ना, तो इस फार्मूले को हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना दे रहा है बच्चों? 1.5, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 33.6 dm³। 33.6 dm³। ये बच्चे इसका आंसर होगा, बस सिंपल। समझना है आपको? नहीं है? आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 20 पर। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये मालूम करना है। ठीक है, इसका पहले पार्ट के अंदर 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड मास, कार्बन डाइसल्फाइड ना मास दे रहा है 38 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास CH2। ठीक है, कार्बन का 12 प्लस 32 इंटू सल्फर का 26। दूसरे के अंदर 68 ग्राम सक्रोज, मास ऑफ सक्रोज को दे रहा है 68 ग्राम।
68.4 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्रोज कार्बन 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 1 × 22 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 × 11। ठीक हो गया, तो बच्चों के लिए आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसी तरह चलते हैं हम। पहला पार्ट नंबर ऑफ मोल, मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो, मास तो कितना है 38 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 76। ठीक है ना, तो इसको आप कैलकुलेट करो, तो ये आ रहा है आपका 0.5। 0.5 मोल। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर्स। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आया, एवोगैड्रोस नंबर बच्चों कितना है 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल। देन इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 3.01 या 3.0 कर दो, 10⁻23। ठीक है, अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। बस दूसरा पार्ट करते हैं हम। नंबर ऑफ मोल, मास कितना दे रहा है 68.4। मॉलिक्यूलर मास इसका आया है 342, तो मोल आपके पास आ गया बच्चों 0.2 मोल। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल 0.2 आया, अगर मोल होता है 6.02 10⁻23। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 1.2 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज, मास दे रहा है आपको 1.6 ग्राम। ठीक है, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ 1
SPP मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इसका हो जाएगा उससे कितना 22.4 dNU। ठीक हो गया। गिवन द मोलर मास, मोलिकुलर मास, मोलर मास इससे पूछा है ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना, इसके लिए फिर हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे। अब देखो हमारे पास पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। वॉल्यूम है 1.12 dNU और ये होता है 22.4। ठीक है ना, dNU। 0.05 नंबर ऑफ मोल जो आ रहा है आपके पास 0.05 मोल। ठीक हो, फिर दूसरा फॉर्मूला लाएंगे नंबर ऑफ मोल वाला, मास अपन मॉलिक्यूलर मास वाला। इसको हम इंटरचेंज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ओवर नंबर ऑफ मोल। मास कितना है 1.6 और ये 0.05। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 52 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। Question number 6. Calculate the following quantities. Calculate the following quantities. Question number 6, part 1. Page 31. क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल मालूम कर रहे हैं। ठीक है, मास आपको दे रहा है 6.4 ग्राम ऑफ SO2, मॉलिक्यूलर मास SO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। तो देखो बच्चे सल्फर में कितना होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 × 52, 52 + 52 64 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, तो सोल्यूशन करते हैं आसान है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सही हो गया। नंबर ऑफ अच्छा मास जो है 6.4 और ये आपका 64। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लो इसको, 1 बचेगा 0.1। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
मास ऑफ ग्राम, मास इन ग्राम 6 का सेकंड पार्ट। मास मालूम करना है ग्राम में, ठीक है। ऑफ 4.5 मोल, मोल कितना दे रहा है 4.5, ठीक हो गया। आगे क्या कह रहा है, इथाइन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइन C2H5, सॉरी C2H2, Twenty 26, ठीक है। कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास मालूम करना है नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ मोल 4.5 इंटू 26 कितना हो गया बच्चे, 117 ग्राम, 117 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका चौथा पार्ट है वो बताता हूँ कि तीसरा है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। एम्पियर क्यूब में नहीं करना, वॉल्यूम मालूम करना है लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। और 38.4 ग्राम ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 सही। अब अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना है एसटीपी पर, तो नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा हमें, सही है ना। और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है कितना होता है 22.4 BN, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा हमें पहले मोल निकालना पड़ेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितनी जगह है 38.4 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 है, ठीक है। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कितना है 1.2 इनटू ये कितना है 22.4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराओ, लेकिन DN क्यूब में आ रहा है, सही है ना। इसने क्या पूछा है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, DN क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ठीक है ना। तो जब 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2687
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पार्ट 6 का 4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। ठीक है ना, ऑफ 126 ग्राम ऑफ वाटर, मास 126 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। सही हो गया। ठीक है, ठीक है ना, तो हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन ईयर मिलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस हमें पता है, डाटा में लिखना चाहिए, लिख लेना उसको। सही। अच्छा, यहाँ मोल का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सही है, मास मुझे कितना है, 126 ग्राम है, ये आपका 18 ग्राम आया है, 3 ग्राम पर मोल आया, और एवोगैड्रोस नंबर होगा आपका 6.02 10⁻³ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, फोर पॉइंट टू वन फोर 10⁻24 और 42.14 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये आप नोट करोगे, क्लियर है भाई इतना? ठीक है, तो इसला नथिंग। सिक्स का 5वां पार्ट कह रहा है मास इन ग्राम, मास मालूम करना है ऑफ एटम दे, नंबर ऑफ एटम दे रहा है 4.8 10⁻24 एटम्स। ठीक हो गया, ऑफ सोडियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल होता है। सही है ना, सोल्यूशन की तरफ से लेंगे हम। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सही है, मोल के जगह इसका मोल का फार्मूला अप्लाई कर दो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब हमें मास मालूम करना है, तो इसको अरेंज कर लो फार्मूले को, तो अरेंज होकर क्या हो जाएगा, ये मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम कितना है, 4.8 × 10⁻24, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 23, एवोगैड्रोस नंबर कितना होगा, 6.02 10⁻23। ठीक है, इसको अच्छे कैलकुलेट कर लो। सेवन पॉइंट 97 क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है।
वैल्यू अच्छा 183 पॉइंट मास अपने जो आ गया 183.29 ठीक हो गया। तो लास्ट पार्ट करते हैं। इसका लास्ट पार्ट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट यानी एन मालूम करना है, ठीक है ना। इन मास आपको दे रहा है 3333 ग्राम ऑफ CaCl2 मोलिकुलर मास ऑफ CaCl2, ठीक है ना। अच्छा कैल्शियम का होता है 40 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2 हो जाएगा, सही है ना। ये कैलकुलेट होकर पूरा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो। ग्राम पर मोल, सही है ना। अच्छा चलो फिर इधर चलेंगे हम। फार्मूला यूनिट पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रोस नंबर, सही है। नंबर ऑफ मोल मिलेगा मास, इसका फार्मूला रख देंगे, ठीक है। मास कितना है 333, मॉलिक्यूलर मास कितना है 111, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 टू पावर 23, ठीक हो गया। देन इसका कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया जी। ये आ रहे हैं 10 की पावर 24 आ रही है 1.806 10 की पावर 24। तो आपके आंसर में जो है ना बुक में वो 23 दे रहा है पावर, तो हम इसको पावर 23 में लिखेंगे। कितना हो जाएगी 18.06 इंटू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट, ठीक है ना। ये ठीक हो गया।